गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 23 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में। माड़ा गांव के सरपंच ने ही भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है, इसको याद रखेंगे। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे यह स्थित है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। इसके साथ ही माड़ा गांव भारत चीन सीमा पर अंतिम गांव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मनिका बत्रा और जी साथिया ने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और हाल ही में इस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल खिताब जीता है भारत की मनिका बत्रा और जी साथियान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व एथलीट PT उषा के कोच का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ओम नामियार। ये PT उषा के कोच थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। कोच बनने से पहले ये भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने कोच के पद को संभाला है, तो याद रखेंगे, ठीक है। 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ओम नामियार का नाम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के तहत 2 करोड़ उपचार पूरा होने का उत्सव मनाया गया। दूसरा कथन है, कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा की गई। तो इन 2 कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहले बात करते हैं आरोग्य धारा 2.0 उत्सव की। ये किस लैंडमार्क के लिए मनाया गया? हाल ही में जो PMJ योजना है, इसके तहत 2 करोड़ उपचार कराने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने उपचार प्राप्त कर लिया है। इस लैंडमार्क को पूरा करने की खुशी में ही आरोग्य 2.0 मनाया गया, याद रहेगा। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है। जो आपका आरोग्य आधार 2.0 उत्सव है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो इस हिसाब से आपका विकल्प C सही होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई थी? तो यह लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहां पर? तो आपका उत्तर होगा झारखंड की राजधानी रांची में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संस्कृत सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच। साथ में संस्कृत दिवस कब मनाया जाए? तो इसका आयोजन किया जा रहा है 22 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है सप्ताह को मनाने का? इसका उद्देश्य है प्राचीन भाषा को बढ़ावा देना, उसको लोकप्रिय बनाना, प्राचीन भाषाओं में खासकर संस्कृत को बढ़ावा देना। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशियों के लिए असम के डिटेंशन सेंटर को क्या नाम दिया गया है? तो असम में जो डिटेंशन सेंटर था, पहले उसका नाम था फॉरेनर डिटेंशन सेंटर। अब इस डिटेंशन सेंटर का नाम बदलकर कर दिया गया ट्रांजिट कैंप। इन डिटेंशन सेंटर में उन विदेशियों को रखा जाता है जिनके पास अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए वैलिड कागज नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। उन्हें पहले ट्रांजिट कैंप में रखा जाता है। अधिकारी वहां जाकर उनकी नागरिकता को वेरीफाई करते हैं। तो इसीलिए इस ट्रांजिट कैंप को बनाया गया है। तो नाम याद रखेंगे, क्या है? ट्रांजिट कैंप कहाँ पर है? असम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? तो माउंट मणिरंग चर्चा में था। कहाँ पर स्थित है? स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। चर्चा में क्यों था? हाल ही में तीनों सशस्त्र बलों की 15 सदस्यीय जो महिलाओं की टीम थी, उसने हाल ही में माउंट मणिरंग को फतेह किया है, उसकी चढ़ाई को पूरा किया है। इसीलिए यह जो माउंट है वो चर्चा में थी। माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश में है। कौन इसका नेतृत्व करता था, कौन इसकी कमांडर थी? तो नाम आपका होगा
भावना मेहरा। ठीक है, इस अभियान की नेतृत्वकर्ता थी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा। तो भावना मेहरा का नाम महत्वपूर्ण है। इन्हीं के नेतृत्व में 15 सदस्यीय महिला टीम थी जिसने माउंट मणिरंग को फतेह किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, देश के पहले स्पॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके विकल्प हैं गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई या बनारसी। साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे देश के पहले स्मॉक टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास किया है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या मणिपुर। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया कविता यादव जी के द्वारा। कविता यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? सेना ने कहां पर 400 किलोमीटर जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। आर्मी ने 400 किलोमीटर की जज्बा-ए-तिरंगा नाम से रिले मैराथन का आयोजन किया। 400 किलोमीटर पर जो ये रिले मैराथन है, इस मैराथन है, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर 350 से अधिक जो सैनिक होंगे वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े होंगे। पहले जो सैनिक होगा पहले नंबर पे खड़ा हुआ उसके हाथ में तिरंगा होगा, वह दौड़ कर दूसरे अपने साथी को तिरंगा देगा, दूसरा तीसरे को दौड़कर तिरंगा देगा और तीसरा चौथे को देगा। तो यही होती है रिले मैराथन जिसका नाम है जज्बा-ए-तिरंगा, जिसका आयोजन कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। कुल कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर की। क्लियर। दूसरा प्रश्न क्या था? हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की गई भारी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। बात करें ब्रिक्स की तो आप जानते हैं यह कितने देशों का समूह है? 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में ज्वाइन किया है। 2010 के पहले ब्रिक्स को ब्रिक नाम से जाना जाता था क्योंकि केवल 4 मेंबर थे। क्लियर हो गया? ठीक है। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? वर्ष 2009 में। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो कल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।